अरे वे अपलक चार नयन आठ आंसू रोते निरुपाय, उठे रोमों के आलिंगन कसक उठते कांटों से हाय। सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि वो अपलक चार नयन, अपलक माने बिना पलक झपकाए या टकटकी लगाए, जो नेत्र मिलने से संयोग के समय में आनंद प्राप्त होता था, वही प्रिय के विरह में पथरा जाने वाली आंखों जैसा हो जाता है। अर्थात विरह के कारण आंखें पथरा जाती हैं और वे टकटकी बिना पलक झपकाए अपनी प्रिय की याद में व्यक्ति फूट फूट करके रोता रहता है। आठ 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 आंसू रोना, ये एक मुहावरा है, फूट फूट कर रोना। उस समय वह पूरी तरह असहाय हो जाता है और उसको कोई भी उपाय दिखाई नहीं देता है। अपनी विवशता, असहायता और अकेलेपन के कारण, एकाकीपन, अकेलेपन के कारण जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके व्यक्ति सिहर जाता है और भय से उसके शरीर का एक एक रोम, रोया कहते ना, रोम रोम कांटों सा, तो क्या रहे एक एक रोम ऐसे उठकर खड़ा हो जाता है। देखिए कभी बहुत सर्दी हो या अचानक कोई दुर्घटना या घटना हो तो क्या होता है, रोए खड़े हो जाते हैं। कहता है ना, रोए खड़े होना एक मुहावरा है ये भी। एक एक रोम ऐसे उठ खड़ा होता है मानो वे रोम एक दूसरे का आलिंगन करने के लिए खड़े हुए हैं, उठ खड़े हुए हैं। भय से खड़े वे रोम उसके मन की में पीड़ा की ऐसी कसक उत्पन्न करते हैं मानो उसके शरीर में कांटों को चुभो दिया गया है। तो क्या कहने का अर्थ है कवि का, कि जो समय सुख के समय बहुत अच्छा बीतता है, हर चीज प्रसन्नता प्रदान करती है, वही जब दुख का समय आता है तो कष्ट और वेदना से भरा हुआ होता है। और सिहर उठना क्या होता है बेटा, कभी कभी अब इस तरह से आप समझ लो कि किसी के घर में एक अकेला ही व्यक्ति है जो कमाने वाला है, जो घर चला, और उसकी अगर मृत्यु हो जाती तो उस समय बुद्धि काम नहीं करती, किसी उस समय क्या लगता है आगे जो समस्याएं थी उनको कैसे झेला जाएगा। आगे आने वाली समस्याओं को झेलने की समस्या सोच करके व्यक्ति पहले ही भयभीत हो जाता है। तो शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है इसमें। आठ आठ आंसू रोना मैंने आपको बताया ना, मुहावरा है, रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, भयानक रस है, स्वच्छंद छंद है, गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति व्यंजना है। किसी को सोने के सुख साज मिल गया यदि कण भी कुछ आज, चुका लेता दुख कल ही ब्याज, काल को नहीं किसी की लाज। विपुल मणि रत्नों का छवि जाल, इंद्रधनु की सी छटा विशाल, विभव की विद्युत ज्वाल, चमक छिप जाती है तत्काल। देखिए किसी को सोने का सुख साज बने सुख सुविधाएं सज्जा। तो कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे पंत जी, कि किसी को अगर कुछ समय के लिए सुख मिल गया तो वो भी ऋण के रूप में होता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम किसी से ऋण लेते हैं और वो हमें चुकाना पड़ता है, उसी तरह से कि किसी को यदि सुख का साज सामान प्राप्त भी हो गया तो कल उसको कितना दुख मिलेगा ये वो भी नहीं जानता है। समय उससे ब्याज सहित वापस ले लेता है। यह समय दुख अथवा मृत्यु क्रूर महाजन के समान। महाजन क्या होता है बेटा, बनिया होता है जो उधार देता है, कर्ज देता है और ब्याज सहित वापस ले लेता है। जो अपना सूद ब्याज वसूलने में किसी भी प्रकार की उदारता नहीं करता है। जब वो अपना ब्याज लेता है ना तो किसी भी प्रकार की उदारता नहीं होती उसके मन में। ठीक है, और निर्लज्जता के साथ अपना एक एक ऋण वसूल लेता है।
इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों, विपुल मणि रत्नों का छवि माने सुंदरता का जाल, चारों जो फैला हुआ जाल है। विपुल माने अत्यधिक, मणि माने एक तरह से मणि रत्न से संबंधित है, राशियों से। इस संसार में व्यक्ति को प्राप्त असंख्य मणियों और रत्नों की राशि विशाल इंद्रधनुष की मोहक छटा के समान क्षण भंगुर है। जिस प्रकार से वर्षा ऋतु में इंद्रधनुष निकलता है और क्षण भर में क्या होता है, इंद्रधनुष अपने आप समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से सुख भी थोड़े समय के लिए आता है और उसके बाद वो समाप्त हो जाता है, क्षण भंगुर है, हमेशा बना नहीं रहता है। इसी प्रकार धन संपत्ति एवं ऐश्वर्य की आभा भी बिजली की ज्वाला के समान, चमक के समान क्षणिक है, कुछ समय के लिए होती है, जो क्षण भर के लिए चमक कर तुरंत ही लुप्त हो जाती है, पता नहीं कहाँ छिप जाती है। जिस प्रकार ओस की बूंदों से सुशोभित डाली को हवा का एक झोंका हिला देता है, ठीक है, चुपके से हिला देता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर जितनी भी ओस रूपी मोतियां होती है वो सब गिर करके फैल जाती हैं और वो डाली सुंदरता से विहीन हो जाती है, उसकी सुंदरता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार काल, समय रूपी वायु व्यक्ति की मुक्ता रत्न आदि वैभवों को अपने साथ उड़ा ले जाती है, सब कुछ समाप्त कर देती है। अर्थात समय एक ही पल में व्यक्ति को तमाम सुखों को उससे छीन लेता है और उसको दुख प्रदान करता है। खोलता इधर जन्म लोचन मूंदती उधर मृत्यु क्षण क्षण, अभी उत्सव और हास हुलास, अभी अवसाद अश्रु उच्छ्वास। अचिरता देख जगत की आप शून्य भरता, समीर निश्वास डालता पातों पर चुपचाप ओस के आंसू, नीला काष्ठ सिसक उठता समुद्र का मन सिहर उठते उड़गन। उड़गन माने तारे, अचिरता माने जो लंबे समय तक नहीं है, खोलता माने खुलना, जन्म लोचन में जन्म लेकर नेत्र, देखिए एक बच्चा जन्म लेता है और अपना नेत्र खोलता है और जैसे ही जन्म लेता है क्षण क्षण उसकी मृत्यु उसके पास आने लगती है, ठीक है, एक एक क्षण उसकी मृत्यु उसके पास आने लगती है। लोग कहते हैं ना बर्थडे मना रहे हैं, बर्थडे किस बात का मना रहे हैं, एक साल हमारा उम्र बढ़ी और उसी के साथ हमारी मृत्यु का समय एक साल कम हो गया। तो इसको समझते हुए हम पढ़ रहे हैं आगे। पंत जी क्या कह रहे हैं कि संसार निरंतर परिवर्तनशील है, इसमें कहीं कोई जन्म लेकर अपनी आंखें खोलता है तो कहीं मृत्यु की चिर निद्रा में सोकर सदैव के लिए अपनी आंखें मूंद लेता है। कहीं जन्म और कहीं मृत्यु दोनों निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित इस संसार में अभी कुछ समय पूर्व तक उत्सव, हास, उल्लास, पूर्ण उत्साह के साथ विद्यमान था, मौजूद था, किंतु वहीं अब मृत्यु का तांडव दुख, आंसू और आहपूर्ण श्वासों से वातावरण बोझिल बन जाता है। किसी के घर में अभी बर्थडे की खुशियां मन रही हैं, शादी का उत्साह हो रहा है, उल्लास फैला हुआ है, पता चला किसी के घर में मृत्यु हो गई, खबर आ गई, तो क्या हुआ, एक क्षण में ही सारी खुशियां हमारे अंदर की समाप्त हो जाती है, संपूर्ण सुख दुख में बदल जाता है। विधाता का यह कैसा विचित्र विधान है, ठीक है, जगत की आप, अचिरता देख जगत की आप, विधाता का ये कैसा विचित्र विधान है कि जहां हर्ष और उत्साह का सागर हिलोरे ले रहा होता है, वहां अगले ही पल दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। संसार की इस अस्थिरता और क्षणभंगुरता को देखकर बैठ जाओ, मानो पवन भी दुखी होकर गर्म श्वास छोड़ रहा है।
ठीक है। शून्य भरता समीर निश्वास, समीर माने पवन, निश्वास माने आए भरना, सूनी सांसें भरना। शून्य, शून्य माने सन्नाटे में, शून्यपन में। तो क्या कह रहे हैं, संसार की अस्थिरता और क्षण भंगुरता को देखकर मानो वायु या पवन दुखी होकर अपनी गर्म सांसें छोड़ रहा है। नीले आकाश का हृदय भी उस दुख से द्रवित होकर ओस के रूप में वृक्षों के पत्तों पर चुपचाप आंसू टपकाने लगा है। देखिए आकाश का हृदय, आकाश से जो उसकी बूंदें गिरती हैं, पत्तों पर बूंद दिखाई देती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इससे कवि ने क्या कल्पना की है कि पत्तों पर आंसू के रूप में ओस को टपका करके चला जाता है। कौन, नीला आकाश। गहन गंभीर सागर का भी धैर्य, सागर बहुत गंभीर माना जाता है, गहरा माना जाता है, लेकिन उसका भी धैर्य उसके सामने, समय के सामने टिक नहीं पाता और उसका मन भी अपनी गंभीर गर्जन के रूप में सिसकियां भरने लगता है। जब समुद्र लहराता है, ज्वार भाटा आता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, तो कह रहे वो भी गर्जन के रूप में अपनी सिसकियां भरने लगता है। तारागण भी स्वयं को नहीं रोक पाते और उस कारुणिक दृश्य को देखकर सिहर उठते हैं, कांप उठते हैं। तो बेटा इसमें हम इसकी व्याख्या रह गई थी जो कर लेंगे आगे। जब पहुंची चपला बीच धार, इसकी व्याख्या है कवि पंत जी कहते हैं कि जब हमारी नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमारी दृष्टि से चंद्रमा की चांदनी में चमकता हुआ रेतीला किनारा ओझल हो गया। उस समय दूर दूर तक स्थित गंगा के दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, जो गंगा के दुबले पतले कोमल नारी शरीर को आलिंगनबद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे थे, अर्थात अपने आप में कस लेना चाहते थे। नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट कैसे प्रतीत हो रहे थे? तो बेटा नौका विहार के समय कवि को दूर से दिखने वाले तट दो बाहों के समान प्रतीत हो रहे थे, जो गंगा के दुबले पतले शरीर को आलिंगनबद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे थे। कवि को वृक्षों को देखकर कैसा प्रतीत हो रहा था? तो कवि को वृक्षों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे किसी सुंदरी के मुख पर पतली घनी भौहों की रेखा बनी हुई है। धारा के बीच स्थित दीप कैसा दिखाई दे रहा था? तो धारा के बीच स्थित दीप माता के हृदय पर निश्चित रूप से सोए हुए छोटे शिशु के समान दिखाई दे रहा था। इसके बाद चौथे रेखांकित अंश की हम व्याख्या देखेंगे कि पंत जी के विचार हैं कि संसार की गति भी इस जल की धारा के समान ही है, ज्यों ज्यों लगती बीच धार, इसका है ये। जिस प्रकार जल का उद्गम प्रवाह एवं सागर से जाकर उसका मिलना सनातन है, उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, उसका गतिशील होना और एवं अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी सनातन है। इसके प्रश्न का उत्तर पंत जी का क्या कहना है कि ईश्वर संसार में जन्म मृत्यु रूपी दोनों किनारों के बीच जीवन रूपी नौका विहार भी सनातन है। जिस प्रकार से हमारा जीवन सनातन है, मृत्यु सनातन है, उसी प्रकार से दोनों किनारे, गंगा के दोनों किनारे और नौका विहार करना भी सनातन है। जग का क्रम कैसा है बेटा? जग का क्रम शाश्वत और सनातन है। जग का क्रम सनातन है। इस पद्यांश के अनुसार क्या क्या शाश्वत है? देखिए इस पद्यांश के अनुसार जग का क्रम, जीवन का उद्गम, नीला आकाश, जन्म मरण, नौका विहार, प्रसन्नता भरी मुस्कान, ईश्वर, लहरें आदि शाश्वत है। रजत हास और कर्णधार का क्या अर्थ है? तो रजत हास का अर्थ है प्रसन्नता भरी मुस्कान और कर्णधार का अर्थ है
ईश्वर।